मानव विकास, जल से थल तक का अविश्वसनीय सफर। नमस्ते दोस्तों, विचित्र संसार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की सबसे आकर्षक यात्राओं में से एक में गहराई से गोता लगा रहे हैं। मानव विकास की यात्रा अविश्वसनीय रही है। यह अविश्वसनीय कहानी उतार चढ़ाव, मोड़ और वैज्ञानिक खोजों से भरी हुई है। लाखों वर्षों से हमारे पूर्वज जलीय जीवों से जटिल प्राणियों में रूपांतरित हो गए हैं जो हम आज हैं। तो कमर कस लें और मानव विकास की अविश्वसनीय यात्रा का पता लगाने के लिए तैयार हो जाएं। मगर दोस्तों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए साइड में दिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम मानव विकास की यात्रा को विभिन्न भागों में देखेंगे। इसमें पहले आते हैं भाग 1, जलीय भाग या जलीय पूर्वज। हमारी कहानी लगभग 375 मिलियन वर्ष पहले समुद्रों से शुरू होती है। यहाँ विविध समुद्री जीवन के बीच हमारे शुरुआती पूर्वज रहते थे। ये मछली जैसे जीव थे जिन्हें टेट्रापोड्स कहा जाता था, जिसका अर्थ है 4 पैर वाले। उनके पास पंख थे, लेकिन मछली के विपरीत उनके पास अंगों की क्षमता भी थी। इनका विकास सर्कोप्टेरिजी से हुआ और यह विकासवादी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम था। टेट्रापोड्स का उदय और उनकी विशेषताएं विकासवादी इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जिसने जीवन को जल से स्थल पर स्थानांतरित करने में मदद की। टेट्रापोड्स की अनूठी विशेषताएं उन्हें उनके जलीय पूर्वजों से अलग करती हैं। समय के साथ इनमें से कुछ टेट्रापोड्स शायद इन कारकों से प्रेरित होकर जमीन पर उतरने लगे, जैसे भोजन की कमी। हो सकता है कि पानी में संसाधनों की कमी हो गई हो, जिससे उन्हें जमीन पर नए खाद्य स्रोतों की खोज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिकारियों से बचाव। जलीय शिकारियों से बचने के लिए भूमि एक सुरक्षित विकल्प हो सकती थी। जलवायु परिवर्तन, वातावरण में बदलाव जैसे जल स्तर में कमी या तापमान में परिवर्तन भी जल से थल की ओर जाने में भूमिका निभाते होंगे। भाग 2, भूमि पर संक्रमण, जल से भूमि पर। यह संक्रमण मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। हमारे पूर्वजों ने ऐसी विशेषताओं को विकसित किया जिसने उन्हें जमीन पर जीवित रहने में मदद की, जिनमें शामिल हैं अंग, उनके पंख चलने और उनके वजन का समर्थन करने के लिए मजबूत अंगों में बदल गए। फेफड़े, गलफड़ों की जगह फेफड़े ने ले ली, जिससे उन्हें हवा में कुशलता से सांस लेने की अनुमति मिली। त्वचा, उनकी त्वचा को स्थलीय वातावरण में सूखने से बचाने के लिए अनुकूलित किया गया। भाग 3, प्रारंभिक स्थलीय कशेरुकियों का उदय। इन अनुकूलन के साथ प्रारंभिक स्थलीय कशेरुकी पनपे फले और विविधतापूर्ण बने। इनमें से उभयचर थे, जिन्होंने अपना जीवन का कुछ हिस्सा पानी में और कुछ हिस्सा जमीन पर बिताया। उन्होंने आगे सरीसृपों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया, जो पूरी तरह से भूमि जीवन के लिए अनुकूलित थे। भाग 4, स्तनपायी प्राइमेट का उदय। लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले जानवरों का एक नया समूह उभरा, स्तनपायी। लाखों वर्षों बाद डायनासोरों ने ग्रह पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। बाद में जब एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरी, इससे संपूर्ण डायनासोर जगत में भारी उथल पुथल हुए और यहीं पर होता है डायनासोरों की अंत। कहा जाता है डायनासोर की अंत अन्य नव प्राणियों के लिए मिलकर पत्थर साबित हुआ और धीरे धीरे मानव जीवन की शुरुआत हुई। भाग 5, होमिनिन यात्रा। लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले प्राइमेट वंशावली में एक महत्वपूर्ण शाखा उभरी, होमिनिन। ये द्विपाद, 2 पैरों पर चलने वाले जीव बड़े दिमाग, छोटे दांत और औजारों के उपयोग की क्षमता जैसी प्रमुख विशेषताओं से युक्त थे। होमिनिन यात्रा आकर्षक अध्यायों से भरी है, जिसमें शामिल है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये शुरुआती होमिनिन सीधे चलते थे और उनके पूर्वजों की तुलना में थोड़ा बड़ा दिमाग था। होमो हैबिलिस, हाथी आदमी, को सरल औजारों के उपयोग और निर्माण के लिए जाना जाता है। होमो इरेक्टस, और भी बड़े दिमाग और आग को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ होमो इरेक्टस विभिन्न वातावरणों में प्रवास और अनुकूलित हुआ। होमो निएंडरथालेंसिस, निएंडरथल बुद्धिमान और परिष्कृत थे, औजारों का उपयोग करते थे और यहाँ तक कि अपने मृतकों को भी दफना सकते थे। भाग 6, होमो सेपियंस का आगमन। अंत में लगभग 3 लाख वर्ष पहले हमारी प्रजाति होमो सेपियंस उभरी। हम सभी होमिनिनों में सबसे बड़ा मस्तिष्क, जटिल भाषा, उन्नत उपकरण निर्माण कौशल और विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होने की क्षमता रखते हैं। हमारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती है।
मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है और हम तकनीक और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अनुकूलन और विकास जारी रखते हैं। समुद्र की गहराई से लेकर भूमि की विशालता तक मानव विकास की कहानी अनुकूलन, लचीलापन और नवाचार की एक अविश्वसनीय कहानी है। ये रहे मानव विकास, जल से थल तक का अविश्वसनीय सफर। ऐसे ही अधिक विज्ञान सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि मानव विकास के किन पहलुओं को आप सबसे अधिक आकर्षक पाते हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें जो हमारी उत्पत्ति के बारे में उत्सुक हैं। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।